नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में जून 2020 की करंट जीके पढ़ेंगे और हमारी ये जून महीने की सेकंड वीडियो है। 1 जून से लेकर 3 जून तक की करंट जीके की वीडियो हमें पहले डाल चुके हैं भाई। ये हमारी 4 जून से लेकर 8 जून तक की करंट जीके की वीडियो है। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और हमने जो पिछली वीडियो डाली थी भाई भारत की प्रमुख योजना और उनके लक्ष्य, उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था। किसान सम्मान निधि योजना जिसकी जो शुरुआत है वो 24 फरवरी 2019 को हुई थी। मैंने गलती से 24 फरवरी 2020 करवा दिया था भाई, उसके लिए सॉरी। उसको भी आप ठीक है कर लेना। और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हम डेली वीडियो में 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भाई, और 5 वीडियो होने के बाद 2 स्टूडेंट सबसे पहले डेली क्वेश्चनों का आंसर बताएगा। उसको हम 5 वीडियो पूरी होने के बाद 200 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा भाई। चलो आज की वीडियो की हमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले हम पिछले हफ्ते की जो महत्वपूर्ण घटना हुई है विश्व में, जिनके ऊपर दुनिया की चर्चा रही थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है जॉर्ज फ्लॉयड। जॉर्ज फ्लॉयड भाई, आपने नाम सुना होगा। अमेरिका के एक अवैध नागरिक थे भाई, जिनकी एक दुर्घटना में एक पुलिस के द्वारा जिनकी मौत हो गई थी पुलिस दुर्घटना में। और बाद में अमेरिका में बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था भाई। अब भी अमेरिका में बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और जो विरोध प्रदर्शन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, वाशिंगटन डीसी तक उसकी आग पहुँच गई थी। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको बचने के लिए बैंकर में जाना पड़ा था भाई। तो पूरी दुनिया के इसके ऊपर नज़र आ गई थी भाई। जॉर्ज फ्लॉयड एक अवैध अमेरिकी नागरिक थे भाई, जिनकी पुलिस कस्टडी में या पुलिस के कारण जिनकी मौतें हो गई थी भाई। बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहे थे। नंबर 2 है भाई अबरनया। नंबर 2 है अबरनया भाई। एक ये नदी है भाई रूस के साइबेरिया में, अबरनया। यह भी चर्चा में आ रही है अभी, क्योंकि यहाँ पे गलती से बहुत ज़्यादा जो केमिकल है उसका रिसाव हो गया एक फैक्ट्री से नदी के अंदर, और पूरी नदी का पानी है वो चेंज हो गया है। और अनुमान लगाया गया है कि भाई 20 साल तक इस नदी का पानी है वो वापस शुद्ध होने में प्रॉब्लम आएगी भाई। 20 साल तक इस नदी का पानी शुद्ध नहीं हो सकता। तो यह भी चर्चा में रहा है भाई। नदी है अबरनया, कहाँ पे है? रूस के साइबेरिया में नदी है अबरनया भाई। और तीसरा जो चर्चा में आ रहा है वो है भाई WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन भाई। पहले अमेरिका के द्वारा WHO से अपने सभी प्रकार का नाता तोड़ने की घोषणा की गई थी भाई। अभी एक और देश सामने आया है ब्राज़ील, जिसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम भी बहुत जल्दी ब्राज़ील से अपना नाता WHO से अपना नाता तोड़ लेंगे भाई। क्योंकि ब्राज़ील के अंदर भी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका भाई, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेथ हो रही है। इसलिए जो ब्राज़ील है वो भी अपने WHO के ऊपर अपना गुस्सा झाड़ रहा है भाई, कि इसने रिपोर्ट देने में देरी की, इसने सही बातें नहीं बताई। तो ब्राज़ील के द्वारा भी WHO से अपने सभी प्रकार का नाता तोड़ने की घोषणा की है भाई। अब इसने घोषणा की है, लेकिन अमेरिका ने पूरी तरह से नाता तोड़ लिया भाई। ये थे 2 पिछले एक हफ्ते से पूरे विश्व में जो चर्चा में रही थी घटना भाई। और आज क्या हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है भाई मिशन फतेह सॉन्ग। मिशन फतेह सॉन्ग, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है भाई। मिशन फतेह सॉन्ग। भारतीय एक राज्य सरकार है पंजाब। पंजाब सरकार के द्वारा कोरोना के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, कोरोना को कैसे काबू में करना है, इसके लिए एक सॉन्ग जारी किया भाई, जिसका नाम है मिशन फतेह। मिशन फतेह सॉन्ग जारी किया गया है कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। किस राज्य सरकार ने? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। और इस सॉन्ग के अंदर काफ़ी सेलिब्रिटियों के द्वारा काम किया गया है, जैसे अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, करीना कपूर, मिल्खा सिंह, हरभजन मान, और इसके अलावा भी काफ़ी सेलिब्रिटी हैं भाई। और एक जो प्रसिद्ध सेलिब्रिटी है अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह एक पंजाब पुलिस के SI हैं भाई, जिनका हाथ काट दिया था निहंगों के द्वारा, उनको भी एक सॉन्ग में लिया गया भाई। तो बहुत ही ज़्यादा में चर्चा में हो रहा है ये मिशन फतेह सॉन्ग भाई। किस राज्य सरकार ने जारी किया है भाई? पंजाब ने। वर्तमान में जो पंजाब राज्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? कैप्टन अमरिंदर सिंह। मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस पार्टी के ये नेता हैं भाई। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? VP बदनौर। VP बदनौर पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं भाई। और पंजाब में 117 विधानसभा सीट है भाई, 13 लोकसभा सीट है और 7 राज्यसभा सीट है भाई। विधानसभा की कितनी सीट है? 117, लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 भाई।
और जो पंजाब है, पंजाब कोरोना के दौरान कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना था भाई। कोरोना के दौरान कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब है वो भारत का पहला राज्य बना था। और कुछ दिन पहले भारतीय सेना के द्वारा खड़ग प्रहार नामक युद्धाभ्यास पंजाब में ही किया गया था भाई। और जो डॉल्फिन है, सुना होगा भाई, नदियों में पाए जाते हैं डॉल्फिन को जलीय जीव किसके द्वारा घोषित किया गया था? पंजाब ने डॉल्फिन को अपना नया राजकीय जलीय जीव घोषित किया है भाई। तो ये था भाई मिशन फतेह सॉन्ग, किस राज्य सरकार ने जारी किया भाई? ये पंजाब के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, एडिडास इंडिया भाई एक स्पोर्ट्स कंपनी है भाई, जो स्पोर्ट्स के लिए वो तैयार करते हैं शूज़ वगैरह और खेलों का सामान बनाती है, एडिडास भाई। तो हाल ही में जो एडिडास है उसके द्वारा इंडिया के लिए अपना जो नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किसे किया है भाई? मानुषी छिल्लर को एडिडास इंडिया के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और जो मानुषी छिल्लर है वो अब इमादास रोहित शर्मा के साथ एडिडास इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की जो कैटेगरी है उसमें शामिल हो गई है भाई। इससे पहले रोहित शर्मा भी थे और इमा दास भी थी, और अभी हाल ही में किसको बनाया भाई? मानुषी छिल्लर को बनाया। किस कंपनी के द्वारा? एडिडास के द्वारा। जो एडिडास कंपनी है भाई इसकी स्थापना हुई थी 1947-48 में। 1947-48 में इसकी घोषणा हुई थी और पूरी तरह से जो उत्पाद कार्य है वो 1949 में एडिडास कंपनी ने अपना उत्पाद कार्य शुरू कर दिया था भाई। और जो किस देश की कंपनी है एडिडास? जर्मनी देश की ये कंपनी है भाई एडिडास। और ये दो भाइयों के द्वारा शुरू की गई थी, बाद में अलग अलग हो गए थे। एक ने एडिडास के नाम से चला ली थी भाई और एक ने प्यूमा के नाम से, और दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा चलती रहती है भाई, प्यूमा और एडिडास भाई। किसको बनाया भाई? मानुषी छिल्लर को। और जो मानुषी छिल्लर है इनका जन्म 1997 में हुआ था भाई, हरियाणा में। मानुषी छिल्लर 2017 में ये मिस वर्ल्ड बनी थी भाई। 2017 में ये मिस वर्ल्ड बनी थी मानुषी छिल्लर। और ये वर्तमान में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है भाई भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा के सोनीपत के खानपुर में स्थित है। वहाँ से वर्तमान में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है भाई। और जो मानुषी छिल्लर है इनका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध है भाई। कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसकी एक नर्तिका है भाई मानुषी छिल्लर भाई। और मानुषी छिल्लर को हरियाणा सरकार ने एनीमिया मुक्त हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर भी बना रखा है भाई। तो एडिडास इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? मानुषी छिल्लर भाई। इससे पहले भारत से कौन कौन है? रोहित शर्मा और इमा दास। तीसरा है भाई अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। पूरे विश्व में किस तारीख को मनाया जाता है भाई? 5 जून को। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस से मनाया जाता है भाई। इसके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल देखना है तो हमारे एकेडमी का यूट्यूब चैनल है जिक्के भाई मंजीत शिवाल भाई, उन्होंने इसके ऊपर पूरी वीडियो डाल रखी है। आप वहां पर जाकर इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो भाई। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कितनी तारीख को बनाया गया? 5 जून को भाई। और ये पहली बार कब बनाया गया था? 1974 में पहली बार बनाया गया था भाई। और अब की बार 2020 में जो पर्यावरण दिवस जो सम्मेलन है, जो इसकी अध्यक्षता थी, यह आयोजन कहाँ पे किया गया था भाई? किन देशों के द्वारा किया गया था? जर्मनी और कोलंबिया के द्वारा अब की बार ये आयोजन किया गया था भाई विश्व पर्यावरण दिवस। पहली बार कब मनाया था भाई? 1974 में। 1974 में ये पहली बार बनाया गया था भाई। अब पर्यावरण से संबंधित भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू कर रखी हैं भाई? यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको एक जो योजना है ये रिवाइज करवा देता हूँ भाई। नंबर 1 है पौधागिरी योजना भाई। ये किस सरकार ने शुरू की थी भाई? हरियाणा सरकार ने पौधागिरी योजना भाई। नंबर 2 थी भाई एक व्यक्ति एक पेड़ योजना। ये कहाँ पे भाई? मेघालय में।
मेघालय सरकार ने शुरू की थी भाई, एक व्यक्ति एक पेड़ भाई। और अभी पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक योजना और शुरू की है भाई, जिसका नाम है थैंक्स मोम, थैंक्स मोम या माम योजना भाई। किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश ने थैंक्स मोम योजना। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वे एक पौधा लगाएंगे भाई, और उस पौधे का जो नामकरण है वो अपनी माँ के नाम के ऊपर लगाएंगे भाई। उस पौधे के पास उसके माँ के नाम की प्लेट लगाई जाएगी भाई। इसलिए इस योजना को नाम दिया गया है थैंक्स मोम योजना। किस राज्य सरकार ने शुरू की है भाई? मध्य प्रदेश सरकार ने भाई। नंबर 4 है ग्रीन विलेज योजना। ग्रीन विलेज योजना, ये कहाँ पे भाई? हरियाणा सरकार ने जून 2020 में शुरू की है ग्रीन विलेज योजना भाई, गांव में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए भाई। अगली है नगर वन योजना भाई। नगर वन योजना पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है नगर वन योजना। इसके तहत पूरे भारत में 200 नए नगर वन स्थापित किए जाएंगे भाई। तो ये थे पर्यावरण से संबंधित जो भारत में मेन योजना किसी राज्य ने शुरू की है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, महिला एशियन कप 2022। महिला एशियन कप 2022 भाई, फुटबॉल से संबंधित है भाई ये महिला एशियन कप 2022। और 2022 के इस आयोजन की जो मेजबानी मिली है इस प्रतियोगिता की, किसे मिली है भाई? भारत को। तो 2022 का जो महिला एशियन कप होगा फुटबॉल का, वो किस देश में होगा भाई? भारत में होगा भाई। कहाँ पे होगा? भारत में। और भारत को इससे पहले भी एक बहुत बड़े खेल की जो आयोजन है वो मिल चुका है भाई, विश्व हॉकी कप भाई। वर्ल्ड विश्व हॉकी कप है जो टूर्नामेंट है वो 2023 में भारत में होगा भाई, भुवनेश्वर में। विश्व हॉकी कप 2023 भी कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर है, भारत में भाई। अभी 2022 का जिक्र है भाई, तो 2022 में बड़े स्तर पर कौन कौन सी खेल प्रतियोगिताएं या कौन सा सम्मेलन होने वाला है भाई? तो देखो G20 का जो 2022 का सम्मेलन है वो कहाँ पे होगा भाई? भारत में। G20 का 2022 का जो सम्मेलन है कहाँ पे होगा? भारत में। और G20 का जो 2020 का जो इस वर्ष नवंबर महीने में होने वाला है 2020 का, वो कहाँ पे होगा भाई? सऊदी अरब में। और ये पहली बार किसी मुस्लिम कंट्री में होने जा रहा है भाई G20 का 2020 का सम्मेलन। 2022 का कहाँ पे होगा भाई? भारत में। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 हैं, ये भी कहाँ पे होंगे भाई? बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम भाई। और 2022 के जो एशियन खेल हैं 2022 के एशियन गेम, ये कहाँ पे होंगे भाई? चाइना में होंगे, हांगझोऊ। चाइना का एक शहर है हांगझोऊ, वहाँ पे होंगे 2022 के एशियन खेल कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम। G20 की भारत में कब होगी? 2022 में। महिला एशिया कप 2022 में फुटबॉल का कहाँ पे होगा? भारत में। और वर्ल्ड हॉकी कप 2023 कहाँ पे होगा भाई? भुवनेश्वर है, भारत भाई। अगला क्वेश्चन है भाई वेद मारवा भाई। ये एक पुलिस अधिकारी भी थे और एक ये राजनीतिक भी थे भाई, जिनका हाल ही में जून 2020 में निधन हो गया, वेद मारवा। इनका संबंध किससे था भाई? देखो, एक तो ये भूतपूर्व दिल्ली पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं भाई, दिल्ली पुलिस के पूर्व में कमिश्नर रह चुके हैं वेद मारवा भाई। और उसके बाद संन्यास लेने के बाद ये राजनीति में आ गए थे और केंद्र सरकार के द्वारा जो वेद मारवा इनको राज्यपाल बनाया गया था। और ये अलग अलग 3 राज्यों के राज्यपाल रहे थे भाई। किन किन राज्यों के राज्यपाल रहे थे? मणिपुर, मिजोरम और झारखंड भाई। मणिपुर, मिजोरम और झारखंड के राज्यपाल रह चुके थे भाई, जिनका जून 2020 में निधन हो गया। और ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी रह चुके थे भाई। अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर वर्तमान में कौन है? DN श्रीवास्तव वर्तमान में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है। और दिल्ली पुलिस के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल भाई। जो दिल्ली सरकार है वर्तमान में बहुत चर्चा आ रही है कोरोना के ऊपर केंद्र सरकार की, और जो दिल्ली सरकार उनके आपस में आंकड़े वो मेल नहीं खा रहे भाई। कभी बॉर्डर को बंद कर देते हैं कि किसी को नहीं आने जाने देंगे, कभी खोल देते हैं, कभी ये कह देते हैं भाई ओनली दिल्ली के जो रहने वाले हैं उनका इलाज करेंगे, बाहर वालों का इलाज नहीं करेंगे। तो इसलिए दिल्ली के बारे में भी जानना जरूरी है भाई।
वर्तमान में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन है? DN श्रीवास्तव। और उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। मुख्यमंत्री कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल भाई। और जो दिल्ली है भाई, दिल्ली में अपनी तरह का भारत का पहला सिग्नेचर ब्रिज भी खोला गया था भाई, यमुना नदी के ऊपर सिग्नेचर ब्रिज। ये नमस्कार की आकृति में इसको बनाया गया भाई सिग्नेचर ब्रिज। और ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है भाई। और पूरे भारत में NRC और जो CA के विरोध में जो धरना हो रहा था, तो यहाँ का एक स्थान था जो पूरे भारत में चर्चा में रहा था, शाहीन बाग। शाहीन बाग ये भी कहाँ पे स्थित है भाई? नई दिल्ली में। ये भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू करी थी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी भाई, डोर टू स्टेप योजना भाई। अलग अलग 40 प्रकार की जो सेवाएं हैं वो दिल्ली वासियों को घर बैठे ही प्राप्त होंगी भाई। जैसे आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना, आप एक बार फ़ोन करोगे तो आपके घर पे सरकारी कर्मचारी आएंगे भाई, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है भाई। तो जो शाहीन बाग है वो कहाँ पे स्थित था भाई? नई दिल्ली में। अभी दो तीन दिन पहले भी वहाँ पर दोबारा से प्रदर्शन करने की सूचना आई थी भाई, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस वहाँ पर डाल दी गई भाई शाहीन बाग में भाई। अगला भाई, विदेशी तबलीगी जमात। विदेशी तबलीगी जमात भाई, तबलीगी जमात भाई 2-3 महीने पूरे इंडिया में इसकी चर्चा हुई थी भाई। कह रहे थे जो कोरोना फैलाने में जो मेन हाथ है वो इसी जमात का माना गया था न्यूज़ के आधार पे भाई, तबलीगी जमात भाई। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। तो अभी भारत सरकार ने घोषणा करी है भाई कि जो विदेशों से आने वाले जो तबलीगी जमात थे, जिन्होंने वीज़ा का उल्लंघन किया है, जिनके द्वारा वीज़ा का उल्लंघन किया है, उसके ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया भाई कि वो 10 साल तक भारत में नहीं आ सकते। तबलीगी जमात के जो सदस्य थे वो 10 साल तक भारत में नहीं आ सकते। और कितने व्यक्तियों के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया भाई? 2550 व्यक्तियों के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया भाई। ये तबलीगी जमात है भाई, एक मुस्लिम संगठन है भाई, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और इसकी स्थापना मेवात में की गई थी भाई। मेवात हरियाणा में इस संगठन की स्थापना की गई थी, तबलीगी जमात। और इसकी जो स्थापना करी थी उसका नाम था मोहम्मद मौलाना इलियाद कंदावली। मोहम्मद मौलाना इलियाद कंदावली इसके संस्थापक थे भाई। और इसकी जो स्थापना वो कहाँ पे करी थी? मेवात में। और वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है मौलाना साद। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है भाई? मौलाना साद भाई। और ये जब इकट्ठा होते हैं, सम्मेलन करते हैं, तो उस समय क्या कहा जाता है भाई? उसको मरकज कहा जाता है भाई। इनकी जब भीड़ इकट्ठा होती है उस समय इनको क्या कहा जाता है? इसको मरकज कहा जाता है। और ये नई दिल्ली में कोरोना के दौरान कहाँ पे इकट्ठा हुए थे भाई? निजामुद्दीन जगह है दिल्ली में, वहाँ पर ये इकट्ठा हुए थे। और पूरे विश्व में इनका सबसे बड़ा जो मरकज होता है वो भोपाल में होता है भाई। जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ पर इनका सबसे बड़ा मरकज होता है भाई भोपाल में भाई। तो 2550 विदेशियों के ऊपर 10 साल का प्रतिबंध लगाया भाई कि वो भारत में 10 साल तक नहीं आ सकते। अगला भाई, स्वदेश योजना। केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है भाई जिसका नाम है स्वदेश योजना। स्वदेश योजना, इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? विदेशों से जो भारत में आए हैं उनके लिए भारत के अंदर रोजगार पैदा करना भाई। उनको भारत में ही जो रोजगार है वो देना, इसके लिए स्वदेश योजना को शुरू किया गया भाई। तो जो स्वदेश योजना इसका संबंध किससे है? विदेशों से भारत में आए हुए व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना भाई। और विदेशों में जो फंसे हुए थे उनको लाने के लिए जो अभियान चलाया था उसका क्या नाम था भाई? वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को भारत में एरोप्लेन के द्वारा लाया गया था भाई। तो स्वदेश योजना का संबंध आपको पता चल गया होगा भाई, विदेशों से आए हुए भारतीयों को रोजगार देना। अगला भाई, WTO राजदूत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, उसके अंदर भारत ने अपना जो नया राजदूत नियुक्त किया है वो किसे नियुक्त किया है भाई? WTO के अंदर भारत के द्वारा अपना नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है भाई ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत को WTO का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का
नया भारतीय राजदूत नियुक्त किया है भाई। जो WTO इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? जेनेवा में। इसका पुराना क्या नाम था? गैट। पुराना क्या नाम था भाई इसका? पुराना नाम था गैट। गैट के स्थान पर WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में भी। और अभी हाल ही में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? ब्रजेंद्र नवनीत भाई। अभी 10-15 राजदूत नियुक्त किए हैं भाई। इनके सारे एक अलग से वीडियो बना देंगे, किस देश में भारत ने को कहाँ पे अपना राजदूत और कहाँ पे अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है भाई। तो ब्रजेंद्र नवनीत को कहाँ का किया है? WTO का भाई। अगला भाई, एक लड़की का नाम दे रखा है नेत्रा। एक लड़की का नाम दे रखा है भाई नेत्रा। ये चर्चा में आई है भाई। ये तमिलनाडु की एक गरीब परिवार की लड़की है, जिसको UNO का एक संगठन है भाई, जिसे कहा जाता है UNADAP, उसके द्वारा पूरे भारत में अपना गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया भाई। गरीबों के लिए अपना गुडविल एम्बेसडर UNADAP के द्वारा किसे नियुक्त किया गया भाई? नेत्रा को। नेत्रा ये भारत के तमिलनाडु राज्य की रहने वाली एक लड़की है भाई नेत्रा, जिसके द्वारा इनके जो पिताजी हैं वो एक सैलून चलाते हैं भाई। और इसके पिताजी के द्वारा जमा किए गए जो 5 लाख रुपए थे, इस लड़की के द्वारा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए वो 5 लाख रुपए खर्च कर दिए भाई। इसलिए चर्चा में आई थी और इसलिए इसको अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया भाई। अब ये पूरे विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनके जो वाद विवाद होता है वहाँ पे भाई ये भाषण दे सकते हैं, वहाँ पर इसको बोलने का मौका मिलेगा भाई। नेत्रा को भी कहाँ की रहने वाली है? ये तमिलनाडु की ये रहने वाली है भाई। अगला अभी एक योजना का नाम है के फोन योजना। के फोन योजना भाई, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है भाई? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए किस राज्य सरकार ने शुरू की है भाई? केरल के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया अभी, के फोन योजना। अब जो के फोन है इसका पूर्ण रूप क्या होता है भाई? के से तो हो गया आपका केरल, फोन से हो गया आपका फाइबर, एफ से हो गया आपका फाइबर, ओ से आपका ऑप्टिक और एन से हो गया आपका नेटवर्क भाई। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये इसका पूर्ण रूप होता है भाई। और इस योजना को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? केरल के अंदर हर प्रकार के व्यक्ति को जो इंटरनेट है वो उपलब्ध कराना भाई। जितने भी संस्था हैं उनको आपस में जोड़ना, जितने भी BPL परिवार हैं उनको सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराना भाई। परिवार कुछ लोगों को ये फ्री भी दिया जाएगा भाई। इस योजना का यही प्रमुख उद्देश्य है भाई, पूरे केरल को इंटरनेट से जोड़ना। के फोन योजना किस राज्य ने शुरू करी है भाई? केरल ने। पूर्ण रूप क्या होता है? केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इसका पूर्ण रूप है भाई। और ये जो घोषणा है किसके द्वारा की गई है? पिनरई विजयन जो केरल के क्या है भाई? मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन भाई। और केरल चर्चा में आ रहा है भाई। क्यों चर्चा में आ रहा है? क्योंकि केरल का एक जिला है भाई जिसका नाम है पलक्कड़ भाई। तो वहाँ पर एक हथिनी की हत्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई, इसको हत्या ही मान लो। क्योंकि एक भूखिनी हथिनी थी, वो जंगल से भटकते भटकते शहर में आ गई थी भाई। और वहाँ पर कुछ बदमाश टाइप के व्यक्ति होंगे भाई, उन्होंने अनानास के अंदर उसको विस्फोट डाल के खिला दिया और वो विस्फोट फट गया भाई। और वो अंदर से घायल हो गई थी। 3 दिन वो नदी में खड़ी रही थी भाई, पानी के अंदर। उसको बचाने की कोशिश करी लेकिन वो बची नहीं भाई। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल भी हो गया था भाई। तो जो हथिनी की जो भाई आज का समाज इसकी कुर्ता का शिकार होगी, वो कहाँ पे हुई थी भाई? पलक्कड़ में। पलक्कड़ कहाँ पे है? ये केरल में है भाई। ठीक है भाई। और इसके ऊपर मेनका गांधी ने भाई एक बयान भी दिया था और केरल में मेनका गांधी के ऊपर केस भी दर्ज हो गया। और उसके बाद में अब ऐसी घटनाएं कई होंगी भाई। अपने हिमाचल प्रदेश में भी एक गाय को विस्फोट पदार्थ खिला दिया भाई, उसका भी जो जबड़ा है वो फट गया। तो पलक्कड़ जिला इसलिए चर्चा में आया था भाई। और जो केरल है, केरल में भारत के अंदर कोरोना का पहला मरीज भी मिला था भाई। भारत में कोरोना का जो पहला मरीज है वो कहाँ पे मिला था? केरल में। और जो केरल राज्य है वो CAA के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य बना था भाई। CAA के विरुद्ध प्रस्ताव पास करने वाला जो भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा बना था भाई? केरल बना था भाई।
अगला क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एटलस ग्रुप भाई। एटलस ग्रुप साइकिल की एक कंपनी थी भाई एटलस ग्रुप, जो भाई कंगाली के कारण जिसकी आखिरी फैक्ट्री थी 2 जून को वो भी इन्होंने बंद कर दी भाई। 2 जून को इन्होंने अपना जो आखिरी प्लांट था वो भी बंद कर दिया। एक बहुत ही प्रसिद्ध फैक्ट्री थी भाई एटलस, जो भाई अपने कंगाली के दौर पे आ गई थी और दिवालिया हो गई थी और आखिर में इसने अपनी जो फैक्ट्री उनको बंद करना पड़ा भाई। तो जो एटलस ग्रुप है जो साइकिल का निर्माण करती थी, एटलस ग्रुप की स्थापना कब हुई थी भाई 1951 में इसकी स्थापना हुई थी सोनीपत में भाई। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी सोनीपत में। एटलस ने अपना पहला कारखाना लगाया था भाई जानकी दास के द्वारा। राय बहादुर जानकी दास के द्वारा अपना पहला कारखाना एटलस का कहाँ पे लगाया था, सोनीपत में। उससे पहले साइकिल के गद्दे बनाते थे भाई, लेकिन बाद में इन्होंने जो साइकिल है उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया भाई साइकिल का भाई। अब देखो भाई इन्होंने एटलस के नाम से भारत में 3 फैक्ट्री लगाई थी भाई। एक तो लगाई थी सोनीपत में, दूसरी लगाई थी मालनपुर मध्य प्रदेश में, और तीसरी थी साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भाई। सोनीपत, मालनपुर और साहिबाबाद में। सोनीपत वाली और मालनपुर वाली इन्होंने पहले बंद कर दी थी भाई, और अभी 3 जून 2020 को साहिबाबाद की जो लास्ट फैक्ट्री बची हुई थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया भाई। ठीक है भाई। वैसे तो मिल्टन के नाम से भी इनकी अलग फैक्ट्री है भाई, लेकिन एटलस के नाम से इनके बड़े स्तर के भारत में 3 ही कारखाने थे, सोनीपत, मालनपुर और यहाँ पे साहिबाबाद में। सबसे आखिर में कौन सा बंद हुआ भाई, साहिबाबाद में। 2 जून 2020 को। स्थापना कब हुई थी 1951 में। राय बहादुर जानकी दास के द्वारा हरियाणा के सोनीपत में इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए सोनीपत को हरियाणा की एटलस नगरी कहा जाता है भाई। हरियाणा की जो एटलस नगरी है वो किसे कहा जाता है, सोनीपत को। हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई रिचर्ड, एक पुरस्कार है भाई रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड भाई, और ये 2020 का पुरस्कार है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ये किसे मिला है भाई, ये भारत का एक प्रसिद्ध संगीतकार है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को ये पुरस्कार मिला है भाई, बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। किसे मिला है, जावेद अख्तर को। और इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले भारतीय बने हैं भाई। इससे पहले आज तक किसी भारतीय को ये पुरस्कार नहीं मिला था। और जो ये पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में, और ये अमेरिका के जो नास्तिक लोग हैं उनका एक संगठन है उसके द्वारा किया जाता है भाई। उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में जो वक्ता होता है, जो भाषण देता है, उसको दिया जाता है भाई। कैसे कैसे बयान देता है, और जावेद अख्तर के बयानों के आधार के ऊपर ही इसको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया भाई। तो ये थे भाई अपने जून महीने का 2nd पार्ट भाई। और यहाँ से आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन है भाई, और इनका आप आंसर दे दिया करो भाई। इतने आलकसी ना बनो। आप ये सोचते हो सीधे एग्जाम में आंसर दोगे भाई, जब यहीं पे आप आंसर नहीं दे सकते तो आप एग्जाम में क्या आंसर दोगे भाई। तो आज के लिए आपके 2 जो क्वेश्चन है वो है भाई, पहला है भाई आपकी ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। ग्रीस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है भाई टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय घुड़सवार कौन बना था। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय घुड़सवार कौन बना था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।